कैलाश पर्वत के बारे में सुना है? सुना ही होगा। कैलाश पर्वत तो अपने आप में ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मगर सिर्फ वो ही मिस्टीरियस नहीं बल्कि उसका जो प्लेसमेंट है ना ऑन अर्थ, वो भी एक कमाल की ही मिस्ट्री है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है, तो वहीं साउथ पोल से 6,666 से मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर दूर है। समझ रहे हैं आप? कोई कोइंसिडेंट नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। At least I believe that. Today we are going to talk about 9 mysterious places in India. And नवी के बारे में सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। अभी मैंने आपको 9 में से एक कैलाश पर्वत के बारे में तो बता ही दिया, लेकिन अभी हम थोड़ा और डीप जाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस वीडियो में आज कुछ नई चीजें बताऊं। जैसे कि कैलाश पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक हफ्ते में नेल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पे नेल्स की उतनी ही पोजीशन महज 2 से 3 दिनों के अंदर ही आ जाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ जाने वाले लोगों का एज भी तेजी से ही बढ़ता है। पर ऐसा क्यों है? साइंस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है, कोई भी पुख्ता जवाब नहीं है। शायद ये एक और रीजन है बहुत सारे कैलाश के मिस्ट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ पाते हैं, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता। सेकंड है मानसरोवर लेक। नाम तो आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर सुना होगा। ये कैलाश पर्वत के फुट हिल्स पर ही है, जो कि बिल्कुल पास में है। यहाँ का पानी बिल्कुल शांत है। इट्स अ लेक लाइक एवरी अदर लेक इज, मगर इट्स ऑन द हाईएस्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑन अर्थ। लेकिन मानसरोवर के पास ही एक और लेक भी है जिसका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राक्षस तल के बारे में। उसका पानी बिल्कुल खारा है, बिल्कुल समुद्र के पानी के जैसा, जिसको आप पी नहीं सकते। उसके आसपास कोई भी वेजिटेशन नहीं होता, उसके आसपास कोई भी फूल पत्ती नहीं होता, और राक्षस तल में लगातार लहरें आती है। और साइंस के पास इसका अब तक एक भी जवाब नहीं है। जब एक ही क्लाइमेट कंडीशन में, एक ही ऑल्टीट्यूड में 2 अलग अलग लेक्स स्थित है, तो फिर क्यों आखिर दोनों का पानी, दोनों का तासीर, दोनों के स्वभाव में इतना अंतर है? क्यों आखिर और कैसे? कोई जवाब नहीं है। थोड़ा और नीचे आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही सारी अच्छी जगह है, जैसे कि नैनीताल उत्तराखंड में ही पड़ता है। मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह है वहाँ पर, जिसको कहते हैं रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है ना, तो वहाँ बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं, ह्यूमन बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन बोन्स, एंड विच इज वाई दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड द लेक ऑफ स्केलेटन्स। और कई सारे लोग एक फिक्स टाइमिंग पर वहाँ पर पूजा करने भी जाते हैं, मगर अब तक ये जवाब साइंस नहीं दे पाया कि इतने सारे ह्यूमन स्केलेटन बोन्स आखिर किसके हैं, कहाँ से आए और कितने साल पुराने हैं, और इतने सारे लोग वहाँ पर क्या करने गए थे, उनकी डेथ कैसे हुई थी। इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। कोई भी जवाब साइंस अब तक नहीं दे पाया। ओके, अब हम चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कूलधारा। ये कूलधारा जो है ना, अब राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है, और अभी भी शाम होने के बाद, अंधेरे होने के बाद वहाँ पर लोगों का जाना, लोगों का घूमना अलाउड नहीं है। आपको पता है कि कूलधारा विलेज का दूसरा नाम क्या है? द विलेज ऑफ घोस्ट। आप चाहे दोपहर में 2 बजे चले जाइए, सुबह 10 बजे चले जाइए, हर वक्त ही वहाँ पर जाने के बाद घबराहट होती है, डर लगता है कि एक पूरा बसा बसाया गांव, उसमें रहने वाले लोग, हर एक इंसान, हर एक चेहरा, सब के सब एक रात में कहाँ गायब हो गए। और हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि एक पूरा का पूरा बसा बसाया गाँव आखिर कहाँ चला गया। खाली अब बचा है तो वहाँ पे सिर्फ उनके घर। चलिए, अगर रातों रात पूरा का पूरा गाँव उठकर वहाँ से कहीं चला भी गया होगा, लेकिन राजस्थान जैसी जगह से अगर उतने सारे लोग निकले होंगे तो पैरों के निशान छूटे होंगे, खाने की चीजें वगैरह लेकर गए होंगे, कोई तैयारी की होगी, है ना? लेकिन कोई भी तैयारी नहीं की गई थी। दरअसल एक रात पहले ही वहाँ के लोग अपने अपने घरों में खाना बना रहे थे, और फिर अचानक से गायब हो गए। सुबह मिला तो वही जलता पकता हुआ खाना। उन्हीं जलते पकते खानों को छोड़कर एक पूरा का पूरा गाँव आखिर कहाँ चला गया? इसका कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। राजस्थान के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट है, जो कि है गुजरात। हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं ना कि कृष्ण की द्वारका नगरी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस एक माइथोलॉजी बोलकर डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन सबमर्ज द्वारका सच में मिला है। अभी भी शो चल रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए, जरा इमेजिन कीजिए कि मुंबई और दिल्ली जैसा एक पूरा का पूरा शहर कैसे डूब जाए तो कैसा लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ था श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के साथ भी। और इससे पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया था कि ऐसा
होने वाला है, इसीलिए सारी महिलाओं और सारे बच्चों को वो बचा ले, यहाँ से लेकर जाए। और अर्जुन सबको बचाकर वहाँ से ले भी गए थे। और जिसके बाद वो पूरा का पूरा शहर डूब गया, पूरी की पूरी नगरी डूब गई कई फीट के अंदर तक, और उसके अवशेष अब भी उस पानी के अंदर है। और पता नहीं और कितनी ही मिस्ट्रीज उस पानी में, उस द्वारका नगरी के अंदर दबी हुई है। वी स्टिल नीड्स टू फाइंड एंड डिस्कवर दोज। अब इसके बाद एक बहुत ही कमाल का मंदिर आता है जो कि डाउन साउथ में बसा हुआ है, जिसका नाम है वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंदिर के अंदर बहुत सारे खंबे हैं, एंड जिनमें की एक ऐसा खंबा, एक ऐसा पिलर भी है जो कि जमीन को टच ही नहीं करता। इट इज द हैंगिंग पिलर इनसाइड द टेम्पल। और मंदिर के अंदर पूजा करने और अपनी इच्छा मांगने का तरीका ये है कि इस पिलर के अंदर से चुन्नी निकालकर अपनी इच्छा मानी जाती है। पर ये तो नॉर्मल लग रहा है यहाँ तक, है ना? पर अब नॉर्मल ये है कि इस चीज को कई अलग अलग एराज में समझने की कोशिश की गई है कि ये लटका हुआ पिलर आखिर ऐसा है तो क्यों है। लेकिन जब इस पिलर को हटाने की कोशिश की गई है, इस पिलर को तोड़ने की कोशिश की गई है, तब उस मंदिर के रूफ के ऊपर यानी कि छत के ऊपर क्रैक्स पड़े हैं। लोगों का तो ये मानना था ना कि अगर ये पिलर मंदिर को सपोर्ट ही नहीं करता तो इसे हटा देते हैं। लेकिन जब इसे हटाने जाते हैं तो उस मंदिर के छत पर क्रैक्स क्यों पड़ते हैं? मानो ऐसा कि अगर ये पिलर हट गया तो वो पूरा का पूरा मंदिर ही कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन आखिर क्यों और कैसे? जब वो पिलर मंदिर को सपोर्ट ही नहीं करता तो उसे हटाने जाते हैं तो मंदिर पर संकट क्यों आता है? इसका जवाब मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के पास, मॉडर्न इंजीनियर्स के पास अब तक नहीं है। और अब फाइनली आखिर में बात करते हैं सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस के बारे में। इस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के अंदर के बहुत सारे दरवाजे ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे ज्वेलरी मिले हैं, अलग अलग समय के, प्राचीन समय के बहुत सारे कॉइन्स भी मिले हैं। मगर उनमें से एक ऐसा दरवाजा ऐसा भी है जिसे कि अब कोर्ट के लैंग्वेज में वॉल्ट वी का नाम दिया गया है, जिसे कि कोल्लारा डोर भी कहते हैं। उस दरवाजे में 2 स्लाइड्स बने हुए हैं, दोनों में बहुत बड़े बड़े से 2 सांप बने हुए हैं ईच अदर्स, एंड उसके ऊपर बना हुआ है यक्षिणी का चेहरा। दरवाजे की खासियत ये है कि इसमें कोई भी ताला, कोई भी चाबी, इसमें कोई भी लॉक नहीं लगा हुआ है। फिर भी फॉर सम रीजंस सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने से मनाही लगा रखी है, और वो भी बहुत सालों से। कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस दरवाजे के पीछे दुनिया भर की अर्थात दौलत छुपी हुई है। अगर वो दरवाजा खुल जाए तो हम सबसे ज्यादा अमीर होंगे। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर वो दरवाजा खुलता है तो बहुत सारी आपदा और विपदा, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस आएंगे इस कंट्री के ऊपर, और खास करके उस स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर। एंड जब उस दरवाजे को खोलने की या पुश करने की कोशिश की गई है तब हादसे हुए हैं उस जगह के आसपास, और जिसका हिस्टोरिकल और रिटर्न एविडेंस भी मिलते हैं। दोस्तों, कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप उस दरवाजे के ऊपर कान लगाएंगे तो पीछे से आपको समुद्र की लहरें सुनाई पड़ती हैं। साइंस के पास इसका भी अब तक कोई भी जवाब नहीं आ पाया कि ये दरवाजा कैसा है, क्यों है, इसके पीछे क्या है, और ये दरवाजा क्यों नहीं खुलता है। कोई कोशिश भी करे तो आपदा और विपदा क्यों आ जाती है उस जगह पर। और ये बात थोड़ी अजीब सी नहीं है कि अगर आप उस दरवाजे के ऊपर कान लगाएंगे तो किसी दरवाजे के पीछे से आपको समुंदर की लहरें सुनाई दे। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के 9 सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस। ऐसे और भी मिस्टीरियस जगहों और मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे इस नए चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।